और इसी पर हम और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसकी पहचान करें। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी से हम समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। मनोज जी, किस तरह से ये अटैक करता है, ये रिपोर्ट हमने यहाँ पर दिखाई अपने दर्शकों को, लेकिन अगर थोड़ा आप और एलैबोरेट यहाँ पर करें कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हम खुद ही इसको बुलावा दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ हमारे देश में किचन में पनीर बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला एक कहिए कि खाद्य पदार्थ है और पूरे देश में करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए का पनीर का मार्केट है। और जिस तरीके से ये जो बात उठ के आई है फेक पनीर की या एनालॉग पनीर की, ये बड़ा ही कहिए कि एक डरावना सा सच सामने उभर के आया है। और देखिए, जो मेन फर्क जो है दोनों एक नेचुरल पनीर में और एनालॉग पनीर के कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसमें डिटर्जेंट भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, कई सिंथेटिक एडिटिव्स हो सकते हैं, ट्रांस फैट्स होता है, जो तेल यूज करते हैं ये लोग उसको पनीर बनाने के लिए, उसमें ट्रांस फैट्स होता है। ट्रांस फैट्स जो है एक प्रूवन रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज के लिए, या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ट्रांस फैट्स देखिए उसमें भी बनता है, जैसे एक ही कढ़ाई में अगर बहुत देर तक आप हीट करते रहते हैं तो ट्रांस फैट एक डॉक्यूमेंटेड रिस्क है, डाइटरी रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट डिजीज के लिए। इसी तरीके से जो आप देखेंगे फेक पनीर लेने के बाद सबसे इमीडिएटली क्या होता है कि आपके जो खाने का जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम आती है। आपको फुलनेस सा लगता है, ब्लॉटिंग सा सेंसेशन होता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एक नाउजिया सी फीलिंग होती है। तो पहला सिम्टम्स आप देखेंगे, कभी होटल में पनीर खाया और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये फेक पनीर या एनालॉग पनीर यूज किया गया है। इसके बाद जो है लॉन्ग टर्म आप इफेक्ट देखें तो इसमें जो ट्रांस फैट्स है वो आपके एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आर्टरियों में वो एथेरोस्क्लेरोसिस या चर्बी का जमाव होगा। लॉन्ग टर्म में ये आपके लीवर और किडनी दोनों को डैमेज कर सकता है। चूंकि इसमें बहुत सारे एडिटिव सिंथेटिक हैं तो कैंसर का भी एक ये मतलब की संभावना को बढ़ा देता है। और मुझे लगता है ये मिलावटखोरी जो चल रही है अभी, जो जिस तरीके से एकदम एपिडेमिक है ऑन्कोलॉजी का भी, मतलब कैंसर डिजीजेस का, हार्ट डिजीज का, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर के अलावा इस तरह के खाद्य पदार्थों से हुआ है। जहां तक बात है कि आप कैसे इससे बचें, तो सबसे मुझे लगता है अच्छा उपाय यही है कि आप घर में बनाए गए पनीर, देखिए कोई प्रोसेस इतना बड़ा नहीं है, मिल्क से, काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क में आप थोड़ा नींबू निचोड़ दें, पनीर बन जाता है। तो ये जो खुले पनीर है और सरकार की जो और फसाई की जो अभी गाइडलाइंस आएगी, मुझे लगता है कि खुले पनीर की बिक्री पे भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये जहर है जो बाजार से हर घर में पहुंच रहा है और ये बहुत ही नुकसानदेह है सेहत के लिए। और सर, सिर्फ पनीर ही नहीं बल्कि आप ये देखिए इस तरह से ऐसे कई तमाम चीजें हैं, क्योंकि आप आजकल तो आप हर आए दिन देखिए वैसे ही दिल धोखा दे रहा है, लेकिन ये चीजें और हैं जो उनको और बुलावा दे रही है। जी बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं आपकी बात से। जी, तो आप उनको क्या कहेंगे सर, फिर ऐसे लोगों को क्या सुझाव आप उनके लिए देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पहचान होनी चाहिए कि ये फेक पनीर है या ये ओरिजिनल पनीर है। देखिए, ओरिजिनल पनीर का जो घर में आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे वो उसका जो कंसिस्टेंसी होता है, ग्रेनी होता है, उसमें से एक मिल्क की जो खुशबू आती है, एक दूध का जो गंध होता है वो निकलता है। अगर आप उसको आयोडीन टेस्ट की जो बात कर रहे थे, आपकी रिपोर्ट में भी बताया, उसमें देंगे तो अगर स्टार्च कंपोनेंट होगा तो नीला हो जाएगा, इसका मतलब कि वो शुद्ध पनीर नहीं है। तो पहचान करने के कई तरीके हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा शक है कि किसी आउटलेट से पनीर नकली आ रहा है तो उसको आप लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा कि बात जब उठी है, जब हमारे मिनिस्टर साहब ने हेल्थ मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिखी कि इस तरह की चीजें जो है महामारी का कारण बन सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पनीर को पहचाने, पनीर पैक्ड ही लें जिस पे इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, घरेलू पनीर को बढ़ावा दें। और किसी भी तरह के जो आजकल आप देखते हैं फास्ट फूड के जो आउटलेट्स होते हैं उसमें इतने बड़े बड़े पनीर के टुकड़े डाल के वो ब्रेड पकौड़ा और ये बनाते हैं, तो वो तो समझिए कि जहर बनाते हैं, क्योंकि एक तो उनका ट्रांस फैट्स ब्रेड पकौड़ा में वही तेल सुबह से रात तक, उसके बाद उसके अंदर ये नकली पनीर। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है जंक फूड, जो खास करके इंडियन जंक फूड भी उतना ही खराब है जितना वेस्टर्न
वेस्टर्न जंक फूड, पिज्जा और बर्गर खराब है, तो मुझे लगता है बाहर का ये सारा चीज आपको बंद करना पड़ेगा। पनीर को आप पहचान सकते हैं, कुछ टेस्ट करके पहचान सकते हैं, आप इसके स्मेल से, इसके कंसिस्टेंसी से पहचान सकते हैं। और इन सब से बचने का एक ही तरीका है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप घरेलू पनीर का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट बातें वो चाहे भले ही आपको मालूम हो, लेकिन आप उसे शामिल अपनी दिनचर्या में उस तरह से नहीं करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।